शारदीय नवरात्रि 2022 शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त और विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ 26 सितंबर 2022 सुबह 3:24 से। अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समापन 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08 से। अभिजीत मुहूर्त 26 सितंबर सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक। घट स्थापना मुहूर्त 26 सितंबर 2022 सुबह 6:20 से 10:19 तक। नवरात्रि में घट स्थापना की विधि किस प्रकार है दोस्तों, आइए ये भी जान लेते हैं। नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है दोस्तों जब नियमों का ध्यान रखा जाए। नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोएं। पूजा स्थान या ईशान कोण में कलश स्थापन शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई कर लें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित कर दें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या फिर स्वच्छ जल भरकर इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, धुरवा घास डालें। कलश के मुख पर मौली बांध दें। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांध दें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर ये नारियल रख दें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की दाईं ओर रखें। कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूरी श्रद्धा से, पूरी अर्चना से उनकी पूजा करें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2022 की तिथि कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हम माता रानी के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं। 26 सितंबर 2022 माँ शैलपुत्री पहला दिन। 27 सितंबर 2022 माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन। 28 सितंबर 2022 माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन। 29 सितंबर 2022 माँ कुष्मांडा चौथा दिन। 30 सितंबर 2022 माँ सकंद माता 5वां दिन। 1 अक्टूबर 2022 माँ कात्यायनी छठा दिन। 2 अक्टूबर 2022 माँ कालरात्रि 7वां दिन। 3 अक्टूबर 2022 माँ महागौरी 8वां दिन। 4 अक्टूबर 2022 महानवमी 9वां दिन। दोस्तों, 5 अक्टूबर 2022 माँ दुर्गा विसर्जन यानी कि दशहरे की तिथि। इस दिन दशहरा मनाया जाएगा। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी भी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, नंबर 1 नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख, समृद्धि व वृद्धि करने वाला भी माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते हैं, उस समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। दोस्तों, साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करें। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़ें, क्योंकि
नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं, इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जो लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पुण्य माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या फिर टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदा माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 3, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा घास अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ काले भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। कागज़ या फिर काले वस्त्र से चौकी ना बनाएं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज़ जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज़ बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या फिर सूखे हुए या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय कुछ नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इन नियमों का पालन करने से माता का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें देवी माँ की पूजा का पूर्ण लाभ कभी प्राप्त नहीं होता। तो चलिए जानते हैं पूजा के दौरान किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं खुले बाल रखकर ना करें पूजा। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा के दौरान महिलाओं को खुले बाल रखकर माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। खुले बाल रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है। खुले बाल अमंगल का प्रतीक होते हैं, इसीलिए पूजा के दौरान बालों को बांध कर ही पूजा करें। देवी माँ पर ना अर्पित करें ये पुष्प। नवरात्रि में पूजा के दौरान दुर्वा, आक, मदार, तुलसी, आंवला के फूल वर्जित माने गए हैं। इन फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि में माँ की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए। ये माता को अधिक प्रिय होते हैं। गीले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए पूजा। नवरात्रि के दौरान पूजा के नियमों को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में गीले कपड़े पहनकर पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना उचित नहीं माना गया। नवरात्रि की पूजा हमेशा सूखे वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।